हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं बच्चा लोग? उम्मीद है कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर, और नंबर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट चल रहा है वो फैक्टर है। और फैक्टर के हमें कई सारे सेशन हो चुके हैं। और पिछली बार जो हम लोगों ने फैक्टर के बारे में जो बात की थी वो थी नंबर ऑफ वेज, कि नंबर ऑफ वेज बाय विच ए फैक्टर बाय विच ए नंबर कैन बी रिटन एज ए मल्टीप्लाई ऑफ टू फैक्टर या टू नंबर। और उसमें मैंने दो केस आपके डिस्कस किए थे कि जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता तो फॉर्मूला क्या होता है नंबर ऑफ वेज का, और जब नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता तो फॉर्मूला क्या होता। तो प्लीज पिछले सेशन को बड़े ध्यान से देखना। और अब एक नई चीज के साथ, लेकिन वो भी फैक्टर के बारे में, तो शुरुआत कर देनी चाहिए। जैसे बच्चों, मान लेगा आपका नंबर है से योर 12, और हमें ये पता करना है कि इस 12 के फैक्टर का सम कितना होगा। 12 के जितने फैक्टर उन सबका सम। तो सबसे पहली बात क्या करना, हमें इसका करना प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे करते हुए आए हैं। और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है मैं बार बार बता रहा हूं। नंबर को तोड़ो प्राइम नंबर में, जैसे जैसे मर्जी तोड़ो। लेकिन यह भी याद रहे कि जहां प्राइम नंबर सेम है, जैसे 2 2 3 है, तो 2 2 आपके दोनों प्राइम नंबर सेम है, तो इन्हें कंबाइन करना जरूरी है। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 पावर 1। तो ये क्या हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका, 12 का। अभी तक हमने कई सारी बातें की हैं। एक नई चीज कि 12 के जितने फैक्टर है, वैसे अगर मैं मैन्युअली काउंट करूं बच्चों तो 12 के मतलब कितने फैक्टर है जल्दी बोलो। एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, 4 है, 6 एंड 12। तो 12 के 6 फैक्टर है, सभी 6 फैक्टर का सम कितना होगा, क्या बोलिए, सम of all the factor of any number। चाहे नंबर जैसा मर्जी हो, SF का मतलब है सम ऑफ ऑल द फैक्टर, सम ऑफ ऑल द फैक्टर। इसको मैं शो कर रहा हूं SF से। तो फॉर्मूला देखिए बच्चों क्या है, फॉर्मूला बता रहा हूं सीधा ही। जैसे 2 की पावर 2 है तो एक पावर बढ़ा दो, एक पावर इसमें बढ़ा दो, कितने होगी 3 -1 अपॉन 2 -1 इंटू अपॉन में क्या आएगा 2 -1। और यहां कहते 3 की पावर 8, तो एक बार फिर एक पावर बढ़ाओ। जैसे यहां एक पावर बढ़ाई है, 2 से 3 हो गई है, तो इसी 3 की पावर 1 है, तो इसको इसी एक और बढ़ाओ, तो 3 और कितना होगा 2 -1 अपॉन 3 -1। यहां पर तक 2 था तो 2 -1 आया, यहां 3 है तो 3 -1 आया। बहुत सिंपल फार्मूला है। एक बार फिर मैं बता रहा हूं, जो 2 की जो पावर है पहले उस पावर को एक बढ़ा दिया, फिर -1, फिर 3 की पावर भी आपने एक बढ़ा दी, फिर -1, और नीचे यहां 2 तो यहां 2 -1, यहां 3 तो 3 -1। वो सिंपल फार्मूला। तो बच्चों जल्दी बोले कितना हुआ, 2 क्यूब इज 8, सॉरी 2 क्यूब इज 8 -1 7 अपॉन 1। और यहां चेक करो 3 स्क्वायर इज 9, 9 -1 8 बटे में 3 -1 2, तो 2 चौक 8, तो 7 चौक 28। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी 12 के फैक्टर सबका जो जोड़ है सबका सम 28 है। एक बार चेक भी कर लेते हैं, क्या वास्तव में सम 18 है। 12 और 6 सॉरी क्या सम क्या वास्तव में 28 से चेक करेंगे, तो 12 और 6 18, 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28। तो बिल्कुल सही फॉर्मूला वर्क कर रहा है, इसमें कोई किसी संदेह नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी, कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर का सम निकालें। इसी कड़ी में लेते एक और सवाल, ताकि आपको किसी भी नंबर के फैक्टर का सम निकालना अच्छी तरीके से आ जाए। जैसे मान लो 120 है, क्या बोलिए 1, अब की बार ले रहा 120। अगर पहला काम कैसे प्राइम, इसका करो प्राइम फैक्टराइजेशन, पहला स्टेप 12 गुणा 10, क्या ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, नो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बार बार बता रहा हूं, वो क्या होता है, ये बेस मस्ट बी प्राइम नंबर, वो भी डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो 12 को फिर तोड़ो, कब तक तोड़ोगे, जब तक कि प्राइम नंबर सभी, जब तक कि सभी क्या बन जाए प्राइम नंबर। 10 को तोड़ो फिर 2 गुणा 5। इसके बाद ये बात भी याद रखनी, जो प्राइम नंबर सेम उन्हें कंबाइन करना जरूरी है। तो 2 कितने बार, 2 आ रहा 3 बार, तो 2 क्यूब, और 3 आ रहा बच्चों 1 बार, और 5 आ रहा 1 बार। तो ये क्या हो गया आपका नंबर, यानी 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बता रहा सम ऑफ ऑल द फैक्टर, क्या
एसएफ का मतलब जल्दी बोलो बच्चों। अभी एसएफ में का मतलब क्या था? सम ऑफ ऑल द फैक्टर, सम ऑफ ऑल द फैक्टर। तो जल्दी बोलो 2 की पावर कितने बोलो? अगेन क्या फॉर्मूला है? एक बढ़ा दो, एक बढ़ाना है, 4 -1 अपॉन, फिर यहाँ 2 -1, यहाँ 2 थे, 2 -1 इंटू सेम बिल्कुल यहाँ पर होगा। 3 की पावर 1 है, अगर इस पावर को 1 बढ़ा दो, 2 हो गई, -1 अपॉन अगेन यहाँ 3 तो यहाँ 3 -1, सिंपल फार्मूला। 5 की पावर 1 है तो यहाँ एक पावर बढ़ा दो, तो 5 की पावर 2 -1 अपॉन 5 -1, बहुत सिंपल। तो 2 की पावर जल्दी बोलो 4 इज हाउ मच? 2 की पावर 4 होता है कितना? 16, तो 16 -1 15 बटे में 1 इंटू 3 स्क्वायर 9 -1 8 अपॉन में 2, 5 स्क्वायर 25 -1 24 बटे कितने बोला? 5 5 -1 4, और 4 तो नहीं 8 में से 8 कैंसिल हो गया। देखिए तो ये बचा 15 गुणा 24, 15 गुणा 24 कितना होगा? 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 6 36, तो 360। क्या बोलिए? 360 बच्चों क्या आ गया? जो 120 है उसके जितने फैक्टर है उन सबका सम, उन सबका जोड़। ये जो मैंने बताई अप्रोच फैक्टर का सम निकालने की, हर नंबर में काम करेगी, कोई भी नेचुरल नंबर क्यों ना हो। यस, उम्मीद है कि आपको सम निकालना बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखा फैक्टर के बारे में क्या क्या सीख लिया है। पहले हमने बात की कि फैक्टर कैसे पता करते किसी भी नंबर के, कि हाउ वी फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। उसके बाद उसमें खास बात मैंने ये बताई कि केवल परफेक्ट स्क्वायर के ही नंबर फैक्टर क्या होते हैं? ऑड होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बात। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया उसके अंदर कैसे हम किसी नंबर के फैक्टर निकाले कि जो 2 के मल्टीपल है, 6 के मल्टीपल है, 10 के मल्टीपल एंड सो ऑन। बहुत ही जरूरी बात है की। और उसके बाद मैंने आपको बताया, क्या बोलिए, उसके बाद बताता क्या? नंबर ऑफ वेज के, नंबर ऑफ वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि किसी नंबर को हम कितने तरीके से ऐसे मल्टीप्लाई ऑफ 2 नंबर लिखेंगे या 2 फैक्टर लिखेंगे, बहुत। और बट उसमें याद रखो फार्मूला अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो बदल जाता है, उसके लिए आपको बाकायदा वो सेशन देखना पड़ेगा। तो अब हमने क्या बात की? अभी बोलो सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ एनी नंबर हम कैसे पता करें। अब इसी कड़ी में फैक्टर के ऊपर एक और पॉइंट हम करेंगे डिस्कस बच्चों। तो उम्मीद है कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी बहुत बढ़िया तरीके से। बट वही बात है, बार बार इनको रिवाइज करना भी अनिवार्य है, अदरवाइज फिर आप चीजें भूलने लगोगे। तो रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी चीज का। अगर आप चाहते हो चीजें बिल्कुल आप कंटस्ट हो जाए तो रिवीजन करना बार बार बहुत ही जरूरी होता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर ले रहा हूं 12 का ही ले रहा हूं एग्जाम्पल। 12 से न जाने मुझे क्यों इतना प्यार हो गया है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है, चलो अभी क्या पूछा जा रहा है वो तो एक अलग बात है। मान लिया जाए पहले ऐसा करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अगेन वही बोलो 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है, या तो ये बोलो क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन। आपकी मर्जी या तो ऐसे कर लो या आपकी मर्जी ऐसे कर लो, बिल्कुल किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू कर दो, 2 से 3 से वॉटएवर जिससे भी डिवाइड हो रहा। तो 2 6 12, फिर 2 3 6, बस कब तक करो? जब तक कि एंड में प्राइम नंबर ही बचे। और देखो 2 कितने? 2 है और 3 1 है। बहुत सिंपल बिल्कुल अप्रोच है, या ऐसे कर लो या ऐसे तोड़ लो। अगर कोई आपसे पूछेगा नंबर ऑफ फैक्टर, क्या एनएफ क्या? नंबर ऑफ फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर। ये मैंने आपको फैक्टर के बारे में सबसे पहले बता दिया था। क्यों लो? एनएफ का मतलब नंबर ऑफ फैक्टर। तो नंबर फैक्टर वाला कैसे पता करते हैं? मैंने क्या बोला? फॉर्मूला बताया था, जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो प्राइम नंबर की पावर है उनमें 1 ऐड करो। यहां पावर कितनी? 2, तो 2 में 1 ऐड करो, हो गया 3। यहां केवल पावर देखना है, केवल पावर को, बेस को नहीं देखना। जो प्राइम नंबर की पावर है उसमें 1 जोड़ दो, तो 2 और 1 3। यहां पावर 1 है तो यहां भी 1 जोड़ दो पावर में, तो 1 है तो इसमें 1 जोड़ा 2 हो गया, फिर ये मल्टीप्लाई कर दो, कितना? 6 आ गया। इसके बोले क्या? 12 के टोटल 6 फैक्टर है, 12 के टोटल 6 फैक्टर है। अभी मैंने पीछे तो डिस्कस किया था कैसे हम 12 के जो फैक्टर उनका सम कैसे पता करें। अब पता करने जा रहे हैं प्रोडक्ट, कि जो भी 6 फैक्टर है 12 के, उनको गुणा करके उनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा। अगला पॉइंट में क्या बता रहा, बोलो जल्दी बोलो। प्रोडक्ट ऑफ
द फैक्टर, ऑल द फैक्टर ऑफ एनी नंबर, ऑफ क्या, ये जो बता जरा, किसी भी नंबर में काम करेगा तो उसका फॉर्मूला जल्दी बोलो बच्चों क्या होता है, मैं बता रहा हूं, एन का मतलब नंबर, नंबर 12 तो 12, 120 तो 120, 180 तो 180 या कुछ और है कुछ और पावर में आएगा NF बाई 2। NF का मतलब उस नंबर के फैक्टर बटा 2। अगेन रिपीट, n तो नंबर है खुद, कौन सा नंबर जिसकी आप फैक्टर का प्रोडक्ट निकाल रहे हो। NF क्या है, नंबर ऑफ फैक्टर जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, और 2 तो 2 ही है। तो बच्चों ये कितना बनेगा जल्दी बढ़े जाए, n है 12, NF कितना, नंबर ऑफ फैक्टर जो कितना 6 निकाला हमने बटे 2, तो प्यारा चाहिए 12 का क्यूब। तो ये क्या आ गया आपका, बोलो क्या, जितने भी 12 के फैक्टर उन सब का प्रोडक्ट का फार्मूला ये है, और ये आंसर आ गया। ये फार्मूला किसी भी नंबर में लगा सकते हो, हालांकि कुछ जगह परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपको अलग फार्मूला भी देखने को मिलेगा, लेकिन प्यारे बच्चों उससे भी आंसर सेम ही आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ एक फार्मूला यूज करो इसके लिए बच्चों, किसी भी नंबर के प्रोडक्ट के, सॉरी उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के लिए। से बोला 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसे किया देखा बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 36 को डिवाइड करना शुरू कर दो, किससे, किसी भी प्राइम नंबर से जिससे डिवाइड हो रहा, 2 से करो, 3 से करो, 18 बचा, फिर डिवाइड करो 2 से, 9 बचेगा, अभी 3 से हो रहा, 3 3 9, अब रुक जाओ क्योंकि ये प्राइम नंबर बच गया। देखिए 2 कितना है, 2, और 3 भी 2 आए, तो ये क्या होगा 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब निकालेंगे नंबर ऑफ फैक्टर, क्या बोले, नंबर ऑफ फैक्टर। अगर क्या पावर में ऐड करो, फैक्टर का फार्मूला में क्या बताता है, नंबर फैक्टर फार्मूला, पावर में एक जोड़ो बाबा 2 + 1 3, इसकी पावर में एक जोड़ो 2 + 1 3, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 9। तो 9 क्या, 36 के टोटल फैक्टर जो हम कई बार निकाल चुके हैं। लेकिन सवाल यहां पर क्या बोलो, वी आर फाइंडिंग, बोलो क्या, हम क्या पता कर रहे हैं, प्रोडक्ट किसका बोलो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर। हालांकि कई जगह मैंने क्या बताया, फॉर्मूला अलग मिलेगा, लेकिन आप इसी भी यूज करो जो मैंने अभी बताया आपको, उससे भी आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो आप आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला यूज करें हर नंबर के लिए। तो बड़े एन हेयर 36, NF कितना है 9 बटे 2। अब आप बोलो सर ये तो 2 से कैंसिल नहीं हो रहा 9, तो क्या हो, तो 9 की चिंता मत करो, अरे बाबा 36 को लिख लेते हैं 6 का स्क्वायर एंड होल पावर कितने 9 बटे 2, ये 2 अपने आप इससे कैंसिल हो जाएगा। जब भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो इस तरह 2 कैंसिल हो जाएगा, डोंट वरी। कितना का 6 की पावर 9। तो ये क्या आ गया, जितने भी आपके बोलो क्या बच्चों 36 के फैक्टर सबका क्या आ गया, प्रोडक्ट। तो आप ये फार्मूला प्रोडक्ट का किसी भी नंबर में यूज कर सकते हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। ओके, तो फिलहाल बच्चों फैक्टर में हम लोगों ने काफी सारी बातें कर ली हैं, उम्मीद है चीज आपको पसंद आई होंगी। तो फिलहाल बच्चों इस सेशन में इतना ही, रात बहुत हो चुकी है, तो फिलहाल सेशन करते खत्म, फिर मिलेंगे किसी और दिन नए सेशन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।